कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा आज अलीगढ़ में करेगी विश्राम। प्रातः महानगर भ्रमण घंटाघर से होगा इस यात्रा का प्रारंभ। अलीगढ़ में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी। इस प्रेस वार्ता में विवेक बंसल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह, एडवोकेट वरिष्ठ कांग्रेस शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा आज अलीगढ़ पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी तथा सुबह 9:30 पर घंटाघर स्थित अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नगर भ्रमण पर निकलेगी। साथ ही उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये यात्रा घंटाघर से प्रारंभ होकर मलखान नगर लाल डिग्गी तिराहा से अमीर निशा मार्केट के सामने गुजरते हुए मैरिज रोड चौराहे पर पहुंचेगी और वहां से लक्ष्मी बाई मार्ग होते हुए किशनपुर तिराहे से मीनाक्षीपुर की ओर रामघाट रोड से मुड़ेगी, जहां से ये यात्रा मीनाक्षी पुल क्रॉस करके दुबे के पड़ाव चौराहा से आगे रोड होते हुए सासनी गेट की ओर जाएगी। पठान फिल्म के विषय में सवाल किए जाने पर विवेक बंसल ने कहा कि इस तरह के दृश्य पहले भी कई फिल्मों में दर्शाए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, किसी एक दृश्य को लेकर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वो उनका अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विषय में पूछे जाने पर विवेक बंसल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद अत्यंत ही गरिमामय है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के विषय में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह दिया गया अपमानजनक बयान घोर निंदनीय है। देश का नागरिक होने के नाते मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिक बिलावल भुट्टो के इस बयान की घोर निंदा करते हैं। डाल दिए, प्रशासन ने अड़चन पैदा की है हमारे साथ। वो कहते हैं हम ये भी सर्किल का आपको नहीं जाना चाहिए। तो की पूरी यात्रा का क्या रहेगा शेड्यूल? देखिए, ये जो प्रदेश स्तरीय यात्रा उत्तर प्रदेश में 4 और 5 प्रांतों में कहा जाए, जो संगठन की दृष्टि से जो आवंटित जिनको किया गया है, वहाँ पे यात्रा जा रही है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी जिन जनपदों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन प्रदेशों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ वो जाए और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करें। और राहुल जी का जो संदेश है, राहुल जी क्या चाहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, वो संदेश दे सके और जनमानस तक, जो वहाँ जनमानस है, उन तक वो संदेश पहुँचा सके। हमारा ये मानना है कि ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, जब आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ये इस यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है। और जो जितनी आज उसको 100 दिन हो गए और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। मेरे ख्याल से दुनिया में क्या भारत में तो नहीं मिलता ही नहीं है, शायद दुनिया में भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इस तरीके की यात्रा राजनेता ने की हो सतत रूप से। और बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे जब यात्रा प्रारंभ हुई थी कि इस यात्रा की संपन्न हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राहुल जी लगन के साथ इस यात्रा को संपन्न कर पाएंगे कि नहीं। पर अपनी आत्मशक्ति से, अपने संकल्प से राहुल जी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है और जिस तरीके से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना इस यात्रा का जो लक्ष्य है उसको लेकर चल रहे हैं। और जो अभूतपूर्व समर्थन जनमानस से मिल रहा है, वो भी अपने आप में दर्शनीय है और एक प्रेरणा का एक सबब है। और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। कल प्रदेश के नेता, प्रदेश की यात्रा यहाँ निकलेगी। आदरणीय बाबा संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ से वहाँ उनको नमन करते हुए वहाँ से उस यात्रा को निकालेंगे। अभी रूट को लेकर, जो उसका रूट चार्ट है, उसको लेकर थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पर विघ्न उत्पन्न किया गया है और उसका हम विस्तार अभी आप प्रेस वार्ता के समाप्त होने के बाद करेंगे। तो और दूसरे, ये तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था यात्रा। दूसरे 2-3 मुद्दों पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा जो बहुत ही निंदनीय है। जो
और जिस देश में जिस तरीके से हो रहा है, अभी जो आपने देखा कि शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म को लेकर, रंग को लेकर जिस तरीके से एक सांप्रदायिक वातावरण कि अब इस देश में रंगों को भी मजहब में बांट दिया जा रहा है कि वो बहुत शोचनीय है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। इसको कहाँ हम लोग लेके जाएंगे इस देश को? इस देश की जो विरासत है, गंगा जमनी विरासत कही, इस देश ने हमेशा सहिष्णुता का एक संदेश पूरे देश में दिया है। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में भारत ने जो संदेश दिया है, भारत की जो सहिष्णुता है, भारत का जो समावेशी जो दृष्टिकोण है, उस पर कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कि आज कभी मुझे लगता है कि शायद, और जब पहले जो फिल्म सेंसर बोर्ड किस लिए होता है, सेंसर बोर्ड जब पारित कर रहा है उसके बाद किसी को ये अधिकार नहीं है कि इस तरीके का की आलोचना करें रंग को लेकर। और मैं तो कल्पना करता हूँ कि शायद दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन जिस तरीके से भगवान के आगे, भगवान शिव के आगे आ जाके शिकायत करते हैं, तो शायद आज के दौर में अगर करते तो शायद उसकी भी आलोचना होती। और जहाँ तक निर्वस्त्रता का बात है या कुछ है, आप कल्पना कीजिए कि जब फिल्म का दौर शुरू हुआ था, देविका रानी और हिमांशु राय की फिल्म थी जिसमें 4 मिनट का चुंबन का सीन था, तो वो तब दौर पारित हो सकता है। और आज इन सब चीज़ों को लेके उंगलियां उठ रही हैं, बहुत निंदनीय है। दूसरे, जिस तरीके से बिलावर भुट्टो जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से आलोचना की है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। अब हमारा प्रधानमंत्री पे कोई, वो इस देश के बहुत जिम्मेदार पद है, इस देश को प्रतिनिधित्व करते हैं कोई, और ख़ासतौर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस तरीके के शब्दावली उनके लिए इस्तेमाल करें, वो हमको, किसी भी भारतीय को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो,